कार्यक्रम में इतना रंगारंग और इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को एक जोश देते हैं, एक उत्सव मनाने का एक अवसर देते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी सावन के इस पावन अवसर पे आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगी। और हमारे बीच उपस्थित हमारी मंजुला जी जो यहाँ की प्रचारक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप बच्चियों के लिए इतना अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हो। उन्हें अपनी कला संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़ने का अवसर दिखा रही हैं कि किस प्रकार बच्चियाँ हमारी संस्कृति को ना भूल के उनसे जुड़ी रहे और इसी प्रकार उसको स्मरण करते हुए आगे इस अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। कहते जब देखेंगी तभी तो सीखेंगी बच्चियाँ, तभी तो आगे करेंगी। और हमारे डॉक्टर सीमा सिंह प्रधानाचार्य नवयुग कन्या विद्यालय की आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इतना अच्छा कार्यक्रम रंगारंग कराने के लिए। और डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला जी जो यहाँ पे आई थी और वो जो है हमारे बीच ललित कला अकेडमी की है, एक नारी शक्ति के रूप में उनका यहाँ आगमन हुआ था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिल्पा चंद्रा जी जो आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र से ग्रेजुएट कलाकार हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतना बहुमूल्य समय लेकर के इतने अच्छे कार्यक्रम में आए। मोना चंद्रा जी जो FM रेंजर से हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छे अवसर पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हमारे बीच विमला तिवारी जी जो यहाँ भूतपूर्व छात्रा रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर ऋचा शुक्ला जी जो जंतु विज्ञान विभाग से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजुला यादव जी जो हिंदी विभाग से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रोफेसर सीमा सरकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इतने अच्छे रंगारंग कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आयोजित कर रही हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए कि अपने उछल कूद से अपने बचपने को जाहिर कर रही हैं। बच्चियां देख के बहुत खुश हो रही है। प्रोफेसर अंबिका वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप हमारी बहुत करीबी भी हैं और बहुत अच्छी एक मार्गदर्शन बच्चों के लिए हमेशा ये उन बच्चियों के लिए अच्छी मार्गदर्शन भी साबित होती है। जब बच्चियां समस्याओं होती हैं उसका समाधान करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है, बच्चियों के साथ रहती है। प्रोफेसर गंगा द्विवेदी जी आप बहुत बच्चियों के लिए एक अच्छी मार्गदर्शक भी हैं और बच्चियों को उन बातों को भी समझती है जो बच्चियां किसी और से ना कर पाए, वो आपसे कहकर के अपनी समस्याओं को सुनती हैं, आप समझाती हैं। आज सावन मेला जैसे सुंदर और सांस्कृतिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को इस सुंदर कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सावन केवल एक महीना नहीं है बल्कि वह हमारी संस्कृति, परंपरा, प्रकृति, भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है जो सावन आते ही चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, झूले पड़ते हैं, लोक गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और हमारी बहन बेटियों के चेहरों पर अलग ही उत्साह दिखाई देता है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम अपनी परंपरा को उत्सव के रूप में आगे बढ़ाते रहें और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम इसी प्रकार है कि हम बच्चों को सावन के माध्यम से, कार्तिक के महीने के माध्यम से इस तरह जोड़ते रहे। आज के इस कार्यक्रम का एक और विशेष पक्ष है लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सांस्कृतिक रूप से स्मरण करना। अहिल्याबाई होलकर एक केवल कुशल शासक ही नहीं बल्कि नारी शक्ति, सेवा, संस्कार और जन कल्याण की अद्भुत मिसाल थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब एक महिला को अवसर और जिम्मेदारी मिलती है तो वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका
ईमानदारी और आत्मविश्वास को साथ रखिए। मुझे खुशी है कि नवयुग कन्या महाविद्यालय जैसी संस्था छात्राओं के शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति परंपराओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। आजकल यह श्रावण मेला इसी सुंदर सोच का प्रतीक है कि यहाँ पे बच्चियाँ अपनी कला के माध्यम से अपने अंदर जो उनके टैलेंट छुपा है वो दर्शा पा रही हैं। तो सभी बच्चियों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप अपनी अंदर कला को छुपाइए मत, उसे निकालिए खेल के माध्यम से, ये नृत्य गायन के माध्यम से, कला के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। आपके अंदर हर महिला के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर छुपे रहते हैं जिसमें वो परंपरागत होती है। तो आप अपने गुण को ना छुपाइए, बाहर निकालिए, उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं, आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के इतने कार्य कर रहे हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो आप लोगों से, बच्चियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपनी कला को मत दबाइए, आगे लेके आइए। अब केवल जो माध्यम पढ़ाई का ही नहीं रह गया, आपके आगे कई अवसर है, कई माध्यम है, खेल द्वारा, कला के द्वारा, नृत्य गायन के द्वारा, किसी भी प्रकार से आपके कहते हैं सामाजिक सेवाओं के द्वारा, राजनीति के द्वारा आपकी